Hello everyone, this is Sunil. Welcome to the Illegal. I am sure all of you have heard about the statement given by the Chief Minister of Arunachal Pradesh and the statement of Union Law and Social Justice Minister regarding Chakma and Hajang in Arunachal Pradesh. दोनों मंत्रियों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग बसे हुए हैं उन सब लोगों को अरुणाचल प्रदेश के बाहर कहीं दूसरे स्टेट में रिलोकेट किया जाएगा। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में चकमा और हाजंग समुदाय के लोग क्या कहा और क्या क्या डिमांड रखा। साथ में ये भी जानेंगे कि उस स्टेटमेंट को कौन कौन सा स्टूडेंट ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। We also know that Chakma and Hajang issue in Arunachal Pradesh is a very sensitive issue. और इसके ऊपर में मैंने एक वीडियो भी बनाया था पिछले बार जिसमें मैंने चकमा और हाजंग लोगों का माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया और साथ में उन लोगों का लीगल फाइट्स के बारे में भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया। आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वेल, लेट अस नो द स्टेटमेंट गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग हिज 75th इंडिपेंडेंस डे स्पीच एंड द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर किरण रिजिजू जी, जिसमें उन्होंने अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चकमा और हाजंग इश्यू को लेकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। चलिए जान लेते हैं उन दोनों मंत्रियों ने क्या कहा। चकमा इश्यू बहुत सदियों से ही सुन के आया चकमा के बारे में। पिछले महीने 15 अगस्त को हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट चकमा और हाजंग लोग हैं उन सब लोगों को अरुणाचल प्रदेश से बाहर विद ऑनर कहीं दूसरे स्टेट में बिठाया जाएगा। और इसके बारे में उनका होम मिनिस्टर अमित शाह से भी बात हो चुके हैं। जितनी भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो लोग यहाँ चकमा के जो लोग हैं उनको हम लोग विद प्रॉपर ऑनर हम लोग यहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरा जगह में हम लोग सेटलमेंट करेंगे। ये बात भी हो चुका है। ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी लेवल तक भी ये बात हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि दे आर वेरी कमिटेड टू सॉल्व दिस लॉन्ग पेंडिंग बैक्स इश्यू। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो स्टेटेड दैट ड्यू टू दिस बैक्स इश्यू द चकमा एंड हाजंग ऑल्सो सफरिंग in the state of Arunachal Pradesh and he feels very sorry because Chakma and Hajangs are also human beings। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है लेकिन संविधान के मुताबिक चकमा और हाजंग अरुणाचल प्रदेश में नहीं रह सकते। क्लियरली चकमा के प्रतिनिधियों को क्लियरली कहा, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, आप लोग मन में ये रखिए कि आप लोग अरुणाचल छोड़ के जाना ही पड़ेगा। किरण रिजिजू ने भी अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि चकमा और हाजंग को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो लोग अरुणाचल प्रदेश में उन लोगों को अलाउ किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया वो इसलिए लाया गया था कि 1996 और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया उसको नलिफाई किया जा सके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ अरुणाचल प्रदेश के लिए? 1996 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, सारा चकमा हाजोंग रेफ्यूजीज को अरुणाचल में रखना है और अरुणाचल में इनको बसने देना है और ये भारत का सिटीजन है, ऐसे एक जजमेंट दिया। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया, उसको और भी बल देते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा हाजों को सिटीजनशिप देना चाहिए करके जजमेंट दिया और वो भी 3 महीने में देना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उस आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी एंड द स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन लॉ एंड सोशल जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, the Chakma and Hajangs living in Arunachal Pradesh are in grave concern and they are very worried about the situation. Initially, चकमा और हाजंग्स लीडर्स ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का स्टेटमेंट पर कोई विरोध नहीं जताया क्योंकि उन्होंने बोला था कि जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं चकमा और हाजंग लोगों के उन सबको बाहर स्टेट में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जितने भी लीगल माइग्रेंट्स हैं और सिटीजन हैं उन सबको
बाहर स्टेट में भेज दिया जाएगा. That is why the Chakma and the Hajang's leaders have not reacted on the statement of Pema Khanduji. But the Rijiju's statement forced them to react and respond on the issue because he did not make any such differences like illegal immigrant and legal immigrant, just like Pema Khandu, and call everyone from the community as a foreigners. Even though the Chakma and Hajangs were brought during the year 1964 to 69 legally by the central government and settled them in NEFA in consultation with the NEFA administration and local. और आज के दिन में बहुत सारे चकमा और हाजंग्स वोटिंग राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इन द ईयर 2000 द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द चकमा एंड हाजंग्स हु वर बोर्न इन अरुणाचल प्रदेश बिफोर द ईयर 1986 वर इंडियन सिटीजन बाय बर्थ एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. The Chakma Development Foundation of India strongly opposed the statement made by the Chief Minister of Arunachal Pradesh and the Union Law Minister. The organization said that the statement made by the Chief Minister of Arunachal Pradesh and Union Law Minister has disturbed the communal harmony and created enmity among the Chakma and Hajangs with the locals. The organization also said that this is nothing but racial profiling against the Chakma and Hajangs in Arunachal Pradesh. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के एप्लीकेबिलिटी को लेकर चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई भी कानून रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं होता. देयरफॉर किरण रिजिजू वाज रॉन्ग इन सेइंग दैट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्रॉट टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड इन द ईयर 2015 एंड इन द ईयर 1996. अरुणाचल प्रदेश चकमा गामरा एसोसिएशन ने भी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट को खंडन करते हुए कहा कि वे लोग अरुणाचल के अलावा कहीं दूसरे स्टेट में जाएंगे नहीं क्योंकि अरुणाचल के अलावा वे किसी दूसरे स्टेट को जानते नहीं हैं. एंड आई कोट व्हाट दे हैव सेड, वी वांट टू लिव एंड डाई इन अरुणाचल प्रदेश विद डिग्निटी एंड ऑनर. दिस इज द वर्ड दे हैव सेड व्हाइल condemning the statement of the Pema Khandu and Kiran Rijiju. चौबीस अगस्त 2021 को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 5 मेजर चकमा और हाजंग्स के कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलोकेशन के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि लगभग 90 से अधिक % चकमा और हाजंग्स लोग जो कि अरुणाचल प्रदेश में हैं वे लोग इंडियन सिटीजन बाय बर्थ बन चुके हैं और ये भी दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी चकमा या हाजंग इलीगली सेटल्ड नहीं है. साथ में ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि 20 फरवरी 2020 को जो हाई लेवल मीटिंग ईटानगर में हुआ उस मीटिंग में चकमा लोगों का रिलोकेशन या दूसरे स्टेट में शिफ्टिंग के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं. इन 5 ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को अपना डिमांड रखा. नंबर 1 पे है अनकंडीशनल विथड्रॉ ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच हैव कॉज्ड fear and insecurity in the minds of the Chakma and Hajangs. Number 2 पे है Chakma Hajang issue to be fully resolved by providing all the rights as a Indian citizen in the state of Arunachal Pradesh with additional guarantees within the constitutional and legal framework of India. Number 3 पे है to ensure Article 14 and 15 of the Constitution of India while dealing with the situation of the Chakmas and the Hajang with compassion and sensitivity. Number 4, to restore the rights and privileges which they had enjoyed earlier until arbitrarily and illegally taken away by the state government in the year 1980. The Chakma National Council of India, the All India Chakma Student Union, the Mizoram Chakma Student Union and the Chakma Mahila Samiti also expressed their solidarity with the Chakma and Hajangs in Arunachal Pradesh. They also rejected the alleged plan of relocation of the Chakma and Hajang out of state. The organizations also appealed the central government and the
state government to grant Indian citizenship to the Chakma and Hajangs as per the Supreme Court judgment passed in the year 1996 and 2015. यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का स्टेटमेंट को ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने वेलकम किया और अरुणाचल यूनिट के नेशनल पीपुल्स पार्टी ने भी चीफ मिनिस्टर और यूनियन लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट को समर्थन देते हुए कहा कि चकमा और हाजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में कभी भी वे लोग एज ए इंडिजिनियस पीपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो दिस आर द रिएक्शन केम आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ Mr. Pema Khandu ji and the Union Law Minister Mr. Kiran Rijiju ji regarding the alleged relocation plan of the Chakma and Hajang out of Arunachal Pradesh. Lastly, I hope the state and the center will not take such initiative from where the innocent Chakma and Hajangs will have to become a refugee again. The state and the central government has to find a logical solution to address both the Chakma and Hajong as well as the local concerns so that the constitutional rights of the Chakma and Hajong is not violated and the constitutional safeguard of the locals is safeguarded and their sentiment is respected. I also hope that the central government will soon finalize the citizenship application which is pending before the Ministry of Home Affairs and grant citizenship to the Chakma and Hajangs as per the Supreme Court judgment passed in the year 1996 and 2015. Thank you for watching this video. Please do share, like and subscribe my channel. Jai Hind.